तो टैली प्राइम में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मुझे इन्वेंट्री वाउचर एंट्री करना हो, जैसे कोई भी मुझे गुड्स को ऐड करना हो, तो गुड्स को ऐड करने के लिए हमें इन्वेंट्री के वो सारे इन्वेंट्री इन्फो बनाने होंगे। ठीक है। जैसे हमें बनाना होगा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाने होंगे, स्टॉक कैटेगरी बनाने होंगे, स्टॉक आइटम बनाने होंगे, यूनिट्स बनाने होंगे और उसके लोकेशंस भी हमें बनाने होंगे। जब भी आप इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री करोगे तो इन्वेंट्री की ये 5 ऑप्शन आपको कंप्लीटली एंट्री मारनी होगी, उसके बाद ही आप इन्वेंट्री में काम कर सकते हो। ठीक है। तो हम सिंगल सिंगल सबको बनाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप आ जाइए स्टॉक ग्रुप में। देखिए ग्रुप में हम बनाते हैं, जैसे आप कोई कंपनी का नाम ले सकते हैं या कोई कंपनी का प्रोडक्ट का नाम भी ले सकते हैं, बाद में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर दो एग्जांपल चलते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं कंपनी, ले लेते हैं एचपी का ले लेते हैं। ठीक है। हमारे पास एचपी की कंपनी है। अंडर हमेशा इसको प्राइमरी रखना है, इसको चेंज नहीं करना है और आपको यहाँ पर यस करना है। ठीक है। यस करने के बाद आप इसको सिंपली सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करके। ठीक है। और हमारे जो एंट्री में एक और हम लेने वाले हैं, जिसे हम ले लेते हैं माउस। ठीक है। जैसे माउस हो गया या मॉनिटर हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया। ठीक है। कीबोर्ड इसलिए ले सकते हैं, हमारा कीबोर्ड हमारा इसलिए ग्रुप होगा क्योंकि कीबोर्ड से मिलता जुलता और भी कीबोर्ड्स के अलग अलग नाम होंगे। जैसे वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड होंगे, आरजीबी कीबोर्ड होंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ ले लेते हैं एक एक ले लिए हम कीबोर्ड। ठीक है। हमने ग्रुप में कीबोर्ड भी ले लिया, इसको यस कर दिया, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब हम बैक कर लेंगे, एस्केप प्रेस करने से एस्केप से हम बैक कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाइए हम स्टॉक कैटेगरी में। ठीक है। ये हमारा स्टॉक कैटेगरी है। ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरी हम इंटर मारेंगे। देखिए जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो भी आपके बिजनेस में प्रोडक्ट है, आप पहले देख लो आपका किस टाइप का बिजनेस है। फूड का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है या कंप्यूटर का बिजनेस है, आप उसके हिसाब से कौन सा आइटम आप ऐड कर रहे हो, उस आइटम की एक कैटेगरी होती है। ठीक है। जैसे हम अपने या कीबोर्ड माउस बेचेंगे तो हम ले लेते हैं यहाँ पर है कंप्यूटर। ठीक है। प्राइमरी रहेगा, इसको भी यस कर देंगे और बैक कर लेते हैं। ठीक है। बैक कर लेने के बाद अब हमें आना है लोकेशन बनाना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे लोकेशन पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है मेन लोकेशन एग्जिस्टेड बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। ठीक है। आपके कंपनी में मेन लोकेशन पहले से ही एक ग्रुप लोकेशन बनी हुई है, तो आप उसको वही रखना चाहते हैं या और भी नया लोकेशन चाहते हैं बनाने के लिए, तो यस कर देंगे, क्रिएट नाउ। एक बना लीजिए आप, जिससे हम बना लेते हैं आईटी वेयर हाउस। ठीक है। हम बना लिए। अगर मुझे हमारे पास मल्टीपल गोडाउन होंगे, मल्टीपल लोकेशन पे गोडाउन हमारा है, कहीं कई जगह पे हमारा गोडाउन है, जिसे हम मान लेते हैं बिहार में है, एक हमारा बिहार में पटना में है, पटना मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में है, कई जगह पे हमारा है। तो हम अलग अलग एड्रेस कैसे इसमें डालेंगे लोकेशन पे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रेस करना होगा F12। ठीक है। F12 प्रेस करने के बाद आपको इसमें से दिखना होगा यूज एड्रेस फॉर लोकेशन, यूज एड्रेस फॉर लोकेशन, इसको आपको यस करना है। ठीक है। यस कर दिए और सेव कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम एड्रेस डालते हैं, जिससे हम डालते हैं पटना डाल दिए। ठीक है। एक एड्रेस हमने लिए, पटना का ये वेयर हाउस है, हमने इसको सेव कर लिया। बैक कर लेते हैं फिर से हम। अब आज ये यूनिट में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूनिट जो हमारा होता है, हमारा यूनिट जो होता है, हर फील्ड में या हर आइटम पे एक यूनिट होती है। बिना यूनिट का कोई भी आइटम आप सेल नहीं करता। हर सेल करने वाले आइटम का एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। ठीक है। जैसे आप कोई भी आइटम पीस में बेचोगे, केजी में बेचोगे, या बेसिक लीटर में लीटर में बेचोगे, या आप एवरीथिंग जिसमें आप सेल कर रहे हो, जिस कैटेगरी में आप यूनिट में सेल कर रहे हो, वो यहाँ पर यूनिट आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर है, एक हम बनाते हैं पीसीएस। ठीक है। अब पीसेस का फॉर्मल नेम क्या होगा, यहाँ पर टाइप कर दीजिए। पर वो पुराने टेली में सिस्टम था कि आप मुझे फुल नाम टाइप करनी होती थी। ठीक है। बट यहाँ पे न्यू आ गया है यूनिट क्वांटिटी कोड। यहाँ आप पीसीएस टाइप कीजिएगा, तो उसका फुल नेम जो हमारा पीसीएस होगा, उसका फुल नेम हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इंटर मार के हम इसको सेव करें। ठीक है। ये हुआ सिंपल यूनिट, ये हुआ आपका सिंपल यूनिट। कई जगह पे हमें कॉम्पाउंड यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे एक कार्टून में कितना पीस आपके पास है। ठीक है। तो एक कार्टून हमारे पास है 10 पैकेट, 10 पीस।
ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमको बनाना है डीजे डजन बनाना है, हमको दर्जन बनाना है, तो यहाँ हम ले लेंगे डजन। ठीक है, हम ले लिए डजन। तो हमने दो बनाया, टीसीएस और डजन बनाया। ठीक है, तो हम ये सिंपल में जाके बेसिकली ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कंपाउंड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें बनाना होगा फर्स्ट यूनिट। यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाएंगे, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो हमें कितना पीस का होता है 1 डजन, वो हमें देना होगा। तो हमें लिखना होगा डजन, 1 डजन मतलब 1 डजन, कितना पीस 12 पीसीएस। ठीक है, 1 दर्जन में 12 पीस आपके होते हैं। ठीक है, इस तरह की से मान लेंगे आपका एक पैकेट में 10 पीस। ठीक है, एक कार्टून में 20 पीस। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग बॉक्सेस के भी काम कर सकते हैं इसमें है, और बॉक्सेस को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने अपने केस में बना लिया, बैक कर लेते हैं हमें। अब हमें बनानी होगी आइटम्स, और सबसे लास्ट में आइटम बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आइटम को एंट्री मार सकते हैं वाउचर में ले जाकर। स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे हम, हमें यहाँ पे बनाना होगा आइटम्स। तो सबसे पहले हमें एक आइटम ले, हम दो दो ग्रुप लिए थे, एचपी और कीबोर्ड। हमें एचपी से रिलेटेड पहले बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं मॉनिटर 19 इंच कर्व डिस्प्ले। अब यहाँ पे अंडर पूछेगा, तो हमने कहा था कि मॉनिटर का हमें एचपी डालना है। ठीक है, तो हमने एचपी लिया। अब यहाँ पूछता आप कैसे इसको सेल करोगे, कैसे इसको आप सेल करोगे, तो ऑफिशियली हम पीसीएस में सेल करेंगे, पीस में बिकेगा। हमने एंटर मारा, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा है कैटेगरी का। ठीक है, कैटेगरी, और हमें स्टैंडर्ड रेट को भी यहाँ पे यस करना होगा, ताकि हम यहाँ पर अभी ही परचेस रेट और सेल रेट यहाँ पे सेट कर सके। ठीक है, बाद में हमें सेट नहीं करना है, हम चाहेंगे तो यहाँ पर आइटम पे अभी ही हम यहाँ पर परचेस रेट और सेल रेट दोनों ही डाल देते हैं। ठीक है, तो दोनों को डालने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना होगा F12। ठीक है, और आप यहाँ देखिएगा सो, यहाँ पे लिखा हुआ है सो मोर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ भी एक ऑप्शन है, इसको भी यस कर लीजिए। यस करने के बाद आप इसको इंटर प्रेस करते हुए आ जाइएगा नीचे। यहाँ आपको मिलेगा क्या, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेना है। आपको इसी में ढूंढना है, कहीं पर लिखा मिल जाएगा आपको प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, नाउ यस। ठीक है, आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सेव करिए। अब आप देखिएगा फिर से यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन हमारा आ गया, जबकि इससे पहले हमारे केस में नहीं आ रहा था। हम यहाँ क्लिक करेंगे, और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा हमें सेट स्टैंडर्ड रेट्स, नाउ इसको भी हम यस कर लेंगे। यस कर लेने के बाद हमारे पास एक इंटर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें पूछता है हमारा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरा पूछता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर, और हम एक रेट सेट कर लेंगे, परचेस रेट। तो हम रेट देते हैं अपने हिसाब से, कोई भी रेट ले लीजिए, जैसे अब ले लिए 2750। ठीक है, और हम यहाँ पर ले लेते हैं सेल रेट, हम इसे कितना हमें सेल करेंगे, ये हुआ हमारा परचेस रेट, ये हमारा हुआ सेल रेट। ठीक है, हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, हमने अभी ही सेट कर लिया, ताकि जब हम एंटर अपनी एंट्री जब मारेंगे तो वहां पे मुझे रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन बनाते हैं। इसके बनाने के बाद ही हम इन्वेंट्री में एंट्री करेंगे। तो अगली वीडियो हम देखेंगे इन्वेंट्री कैसे करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।